जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को सभी को नमस्कार। आज घट स्थापना दिवस है, पहला दिन है दोस्तों, और हिंदू दिवस के अवसर पर आज घट स्थापना का पहला दिन है। और घट स्थापना की तैयारी चल रही है। गंगापुर सिटी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, तहसील में चक्रपाणी माता का मंदिर है और घट स्थापना की तैयारी चल रही है। वो लोटा दे। अभी बाद में बात करने मिला दिए जो आगे आगे दोस्तों, गंगापुर सिटी का तहसील में चक्रपाणी माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और घट स्थापना की तैयार के सोमया सोमया चंदन अंदर कलश में है क्या? डाल दी हम तो जो बाल्टी पुष्टांगरीषणीश्वरीं सर्वभूतानां दामे उपवै श्रियं गन्धप्रक्षेप सर्वोत्तिपुरी थोड़ी ये ओम यावति पूर्वा यादा देवे श्रीगं पुनः सदं धामानि सप्तशः सर्वोत्तिप्रक्षेप पंडित जी, आज पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे घट स्थापना को? आज हिंदुओं का संवत शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मजा भी डाल देना दुर्गा डाल दी सर्वोत्तम मानो सुल्तान मास दोस्तों, गंगापुर सिटी का चक्रपाणी माता मंदिर तहसील में है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी मान्यता है। और आज से नया संवत शुरू हो गया। देख मेरे क्या कहा था आइए पंडित जी से बात करेंगे और किस तरह से विधान विधि के अनुसार पूजा की जाती है। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज नूतन संवत आरंभ हुआ है और भारत देश के अंतर्गत जो हमारी सारी गणनाएं हैं, जिस पंचांग और जिस गणना विधि से होती है, उसके आधार पर आज ही नया वर्ष का आरंभ हुआ है। सारे तिथि सारे वार का आरंभ इसी संवत के आधार पर किया जाता है। नया संवत का आरंभ है, ऋतु परिवर्तन हुआ है, माता जगदम्बा की आराधना की जाती है। विशेष रूप से तो परब्रह्म परमेश्वर और महाशक्ति की आराधना हम लोग सभी करते हैं और सबको करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नूतन जब संवत आरंभ हो रहा है तो कामना यही करें कि आने वाला साल सबके लिए सुखकारी रहे, समृद्धिकारी रहे, शांतिकारी रहे, उल्लास देने वाला। पिछला साल जो ऐसा गुजरा है वह हमारे देश के लिए, हमारा शहर भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं सारा ही देश, और देश ही नहीं पूरी पृथ्वी ही इसमें बाधित हुई है। और सारा जनजीवन, न केवल मनुष्य अपितु चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी जो इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है वह इस महामारी में प्रभावित हुआ है। सबका जीवन यापन प्रभावित हुआ है, सबकी आजीविका ही नहीं, सबका उदर पूर्ति का साधन भी प्रभावित हुआ है। हम ये कामना करते हैं और सब के लिए कामना करते हैं, हे भगवती आने वाला साल इस देश के सभी लोगों के लिए, और देश के नहीं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, उसके आधार पर चलने वाले लोग हैं। हमारी सनातन संस्कृति में सारा विश्व ही हमारा परिवार है, इसलिए हम अपने लिए नहीं
हम संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हैं कि सारे विश्व में जो ये उठापटक चल रही है, महामारी से जनजीवन त्रस्त है, सबको भगवती शांति प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और ये विपरीत प्रकार का जो विषाणु जनित ये रोग है, इससे सबकी स्वास्थ्य की रक्षा हो। मैं कामना करता हूँ हे भगवती सबकी रक्षा करे और निवेदन करता हूँ, अपील भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि जिसमें जो हो सके इन 9 दिनों में अपने जीवनचर्या में, चाहे वो 10 मिनट ही अलग से निकाले, पर वो 10 मिनट अलग से ईश्वर के प्रति अवश्य निकालें और ईश्वर का सुमिरन करें। सुमिरन करने के लिए वो कोई भी भगवान की स्तुति है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस है, दुर्गा सप्तशती है, अथवा तो यदि किसी को कोई मंत्र भी याद नहीं और बोलने में भी अक्षम है, तो मेरा ऐसा मानना है, जैसा गुरुओं ने कहा है, कि भगवान के नाम मात्र का भी अगर स्मरण कोई निरंतर करे, क्योंकि भगवान के नाम से सरल तो कोई मंत्र है नहीं और उससे बड़ा भी कोई नहीं, तो भी जीवन में परमात्मा की कृपा मिलती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ सबसे कि इन दिनों में चाहे 10 मिनट ही करो, पर सुबह शाम नित्य भगवान के नाम का सुमिरन करें, जाप करें, 1 माला 2 माला। और एक विशेष बात, प्रातःकाल और सायंकाल सारा परिवार मिलकर के भगवान की आरती घर में अवश्य करें। मंदिर जाना हो अच्छी बात है, नहीं जाना हो तो भी अच्छी बात, लेकिन अपने घर में, अपने घर के मंदिर में, चाहे किसी ने मंदिर बना रखा है तो भी, चाहे कहीं पट्टचित्र भी अगर स्थापित किया हुआ है तो भी, लेकिन सारा परिवार मिलकर के सुबह शाम आरती भी यदि करें और आरती के बाद भगवान के नाम का 5 मिनट कीर्तन करिए, मैं समझता हूँ कि भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी। ऐसी मैं मंगल कामना। पंडित जी, घट स्थापना का आज पहला दिन है, क्या विधि विधान से घट स्थापना और समय क्या रहेगा घट स्थापना? विधि विधान हमारा वैदिक विधि विधान है, जिसका हम अनुसरण करते हैं। हमारे कल्प सूत्रों में जो विधि हमारे कर्म कांडों को आयोजित करने की, उनको निर्वाह करने की, क्योंकि वेद में सूत्र रूप में सारा, और वेद की वैदिक विधियां कल्प और शुल्ब सूत्रों में उपलब्ध हमें मिलती है, और हम उन कल्प सूत्रों का, गृह्य सूत्रों का ही अनुसरण कर्मकांड की विधियों में करते हैं। तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो विधि निर्धारित की है, उस विधि के आधार पर हम कलश स्थापना करते हैं। घट स्थापना, घट स्थापना वस्तुतः है क्या? घट स्थापना चूंकि हम मानते समुद्र मंथन में कलश जब उत्पन्न हुआ तो वो अमृत कलश है। हम इस कलश के रूप में एक अमृत कलश की धारणा को, अवधारणा को हम स्वीकार करते हैं कि कलश, ये चूंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी एक कलश है, ये शरीर भी एक कलश है, और ये हमने स्थापित किया, ये भी एक कलश है जिसमें विविध प्रकार की सामग्री, औषधि, तीर्थों का जल, अलग अलग स्थान की पवित्र मृत्तिकाएं, चंदन आदि हम करते हैं, क्योंकि ये देह है और ये कलश है, समान है, अंतर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कलश की स्थापना, अर्थात हमारे अंतर मन में जो गंदगी है वो साफ हो, हमारे अंतर मन में जो बैठा हुआ परमात्मा है, जो जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं, वो अंश जब तक है तब तक हमारी जीवित संज्ञा है। वो अंश जब निकल जाएगा तो ये शरीर मिट्टी कहलाता है। इसलिए हम उस अंश को अनुभव अधिक कर सकें, उस अंश की अनुभव हमारे जीवन में हमको अधिक हो सके, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है, केवल हमको देखना आना चाहिए। और देखने की विधियां ही ये सब कर्मकांड की प्रक्रिया है कि हम क्योंकि मानव मन बड़ा चंचल है, और चंचल होने के कारण उसको अपने मन को स्थिर करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि ये सब विधियाँ केवल और केवल मानव मन को अंतर्मुखी करने की विधियाँ हैं कि व्यक्ति भारी वातावरण में जीते हुए भी निजता के प्रति अंतर्मुखी हो और अंतर बैठे हुए इस परमात्मा का नित्य धन्यवाद करें कि वो ऊर्जा निरंतर स्वस्थ और उत्तम बनी रहे। यही दीर्घायु और यही उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इसलिए कलश स्थापना अंतर मन में बैठे हुए परमात्मा जो हृदय कलश है, हृदय पुष्प है, उसको जागृत, उसको पुष्पित, पल्लवित और तेजस्वी बनाने की विधियाँ हैं। पंडित जी, ये मंदिर कहाँ पर है और किस तरह की मूर्ति है? जिन पोर्टल के तो दर्शक है हमारे लाखों हमारे राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिला है, जिसमें गंगापुर नाम की पवित्र नगरी है। इस पवित्र नगरी के मध्य में तहसील परिसर एक क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत भगवती माता चक्रपाणी का ये सुंदर मंदिर विराजमान है और निरंतर यहाँ भगवती सबका कल्याण करती हैं
सब भजन करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं और भगवती सभी भक्तों का प्रत्यक्ष कल्याण करती हैं। अपनी अपनी मंगल कामनाएं, चाहे वो दैहिक है, चाहे वो भौतिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, सर्वविध मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मंदिर प्रमुख आस्था का प्रतीक है और यहाँ आने वाले सभी भजन में ही विशेष विश्वास रखते हैं। और हम लोग भी यही कहते हैं कि आप अधिक से अधिक जाप करिए, जाप का ही महत्व है, आडंबर का कोई विशेष महत्व नहीं। देखना दोस्तों, जीनिस पोर्टल पर हम हमारे दर्शकों को लाइव दिखा रहे थे, क्योंकि आज घट स्थापना का पहला दिन है और कोरोना का समय भी चल रहा है, इसलिए जीनिस पोर्टल ने लाइव दिखाने का निश्चय किया है दोस्तों। और पंडित जी घट स्थापना कर रहे हैं इस टाइम। सबको आपके माध्यम से मैं अपने गंगापुर शहर के सभी वासियों को और गंगापुर शहर के वासियों को नहीं, समस्त देशवासियों को इस नूतन संवत की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि भगवती सबके घरों में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्यता की वृद्धि करें। ऐसी मेरी मंगल। धन्यवाद। देखना दोस्तों, गंगापुर सिटी का तहसील स्थित मंदिर है चक्रपाणी माता का मंदिर, और घट स्थापना का प्रोग्राम चल रहा है और हमने लाइव दिखाया है। ओम कांडात प्ररोहन्ति पर्वः वर्षस्पति एवानुर्वेदं शास्त्रेण सतेन च कुशल पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनः तच्छकेयम्। थोड़ी सी मृत्तिका इसमें अंदर छोड़ी। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान रक्षरा निवेशनी यच्चानः सर्व सप्रता पुंगी फले सुपारी खाली लिया सामग्री जानी थी, खाली क्या था? ओम यापल निर्यापला पुष्पाया पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तान मुंचन त्वगों हसः पंचरत्न से लगा इधर आप पत्ते पर निकल कर ओम परिवारवती कविरग्निरभ्यानक्रमे दशरत्नानिदासुसे सहितनानिदासुसे शुभाति सविता भगवतवाहं भागं चित्रमीमहे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातवद्रेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामसेमां तस्मै देवाय विकामिदेव।